औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम स्टार्टिंग माय चैनल अगेन। सो मैंने 12th क्लास स्टार्ट की है, ठीक है, और इसमें चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ का क्या होता है कि हम लोग कब कहते हैं कि कोई इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है हमारे पास कि हमने जब कोई भी इक्वेशन टर्म्स को ऐड किया और उसमें अगर इक्वल का साइन आ जाता है हमारे पास, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास इक्वेशन। जबकि अगर हमें कहा जाए कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, तो अगर यही साइन मैं अगर ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं सिंपली ये चीज़ लिख देती 2x + 5y, तो ये मेरे पास क्या हो जाता एक्सप्रेशन। सॉरी। तो अब इसमें हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये एक टर्म है हमारे पास। टर्म्स मिलके क्या बनाती हैं, एक्सप्रेशन बनाती हैं। जबकि आगे से एक्सप्रेशन इक्वल का जब साइन आ जाता है तो वो क्या बनाता है हमारे पास इक्वेशन। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, जब हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, ये क्या हो गई है इनइक्वालिटी होगी, मतलब इक्वल नहीं है इसमें, ठीक है। हमारे पास चैप्टर 5 में हमने उसको क्या करना है, एक तो ग्राफ करना है उसको, और सेकेंडली क्या, और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। शॉर्ट भी आते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है इसका, उसको मैक्सिमाइज, और ये हम आगे जाकर पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे, इसका ग्राफ बनाना, कि हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5y ≤ 6, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन को ग्राफ करना है। तो हम यहीं पे इसको नाम देते हैं क्या, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राफ करना है तो हम इसको सपोज कर लेंगे ये क्या है हमारे पास पूरी इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है। हम इसको ये सपोज करते हैं = 6। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को क्या करो, 0 पुट कर लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर हम इसमें 0 पुट करें 2 × 0 आ जाएगा + 5y = 6। तो सिर्फ ये तो 0 हो जाएगा, 2 0 और 0, 5y = 6 है। तो y की क्या वैल्यू निकलेगी, 6/5। ये 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपको सिंपल पता ही होगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब हमने x रखा 0 तो y हमारे पास क्या निकल आया है, तो y हमारे पास क्या निकल आया है 6/5, जो कि हम इसको क्या कह सकते हैं 1 पॉइंट, इसको डिवीजन कर लें या सिंपली आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये निकल आता है 1.2 या 1 कह लें। सिंपली हम यहाँ पे भी y पुटिंग करेंगे 0। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में y पुटिंग 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, इक्वेशन में यहाँ पे y पुट करेंगे तो अब y की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 × x तो हमने नहीं पुट किया, y आ गया क्या 0 = 6। हमारे पास क्या बना यहाँ पे 2x = 6, जबकि x की क्या आ जाएगी 6/2 का मतलब क्या है 3, x = है किसके 3। तो हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन क्या बनेगी, जो सॉरी पेयरिंग हमारे पास क्या बनेगी, x हमारे पास क्या है 3, जबकि y आया है हमारे पास 0। तो पेयर क्या बनेगा 3 0, और जबकि यहाँ पे ये जो हमारा था ये इसमें पेयर क्या बनेगा x 0 है जबकि y 1.2 है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे हो। अब यहीं पे हम ग्राफ इसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ इस तरह ड्रॉ करना है, ये इसकी y एक्सिस है, मैं आपको रफली कर रही हूँ, आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसी तरह आप एक स्केल ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दे सकते हैं, जो कि ईजी रहता है। ग्राफ क्योंकि मोस्टली नहीं अवेलेबल होता, तो अब मैं इसका जेन्युइन, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस वजह से मैं इसका ले रही हूँ, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ले रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास अभी नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव ले, जबकि ये पॉइंट यहाँ पे x भी 0 है जबकि y भी 0 है। हमारा x जब हमने 0 पुट किया तो y का क्या आंसर आया हमारे पास 1.2। 1 ये है, ये y की वैल्यूज़ है ना सारी,
ये सारी y की वैल्यूज हम क्या इधर पुट करेंगे, 1 है तो 1.2 तकरीबन जहाँ पे होगा 0 1, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या था, जब y 0 रखा तो x की क्या वैल्यू आई है 3। ओके, जब हमने y 0 रखा तो क्या आ गया 3। तो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास लीनियर इक्वालिटी एक थी, ठीक है, ओनली 1, सो हम इसको क्या कह देंगे L1 ही कहेंगे, मतलब कि लाइन 1 कह सकते हैं या लेंथ सॉरी लाइन 1 ही कहते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी शेडिंग किस तरफ आएगी, हमने इस ग्राफ को शेड भी करना है, सही है, तो क्योंकि उसने लिखा है ग्राफ द सॉल्यूशन शेडिंग। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2x + 5y <= 6, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x को भी 0 रखेंगे और y को भी 0 रखेंगे, <= 6। ओके, ये तो दोनों जब 0 हम रखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन 0 ही रहेगा, 0 <= 6। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 हमेशा 6 से लेस होता है, तो यस 0 हमेशा 6 से लेस होता है। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह कि ये हमारे पास सोल्यूशन क्या हुआ, ट्रू हो गया। जब सोल्यूशन ट्रू होगा तो हमने ओरिजिन की तरफ करना है। ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ पे x और y दोनों हमारे पास क्या है 0 0 है। तो हम इसकी शेडिंग कहाँ पे करेंगे, ओरिजिन की तरफ। तो इसकी शेडिंग कैसे आएगी, ओरिजिन की तरफ। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मज़ीद भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी हो मुझसे आप पूछें, आई विल रिप्लाई यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।